पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे टीआरएफ की पोल खुल चुकी है। अनंतनाग हमले के बाद लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तान के नामकरण वाली साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। बिल्कुल, और ये दुनिया जान चुकी है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का कमांडर भले ही वांटेड टेररिस्ट सज्जाद गुल है, लेकिन असली चीफ हाफिज सईद ही है। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है, यानी 8 सितंबर की। कालीन पर निढाल पड़ा ये छटा हुआ कुख्यात आतंकी है मोहम्मद रियाज, जो अबू कासिम के नाम से भी जाना जाता था। लश्कर तैयबा का कमांडर था, जिसका नाम 1 जनवरी में 5 लोगों की हत्या में आया था, जिसे कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलाकोट शहर की अलकुद्स मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीआरएफ ने दावा किया है कि रियाज की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अनंतनाग का हमला किया है, यानी लश्कर के जुड़े कमांडर का बदला टीआरएफ ने लेकर साबित कर दिया कि दोनों का सरगना एक ही है और वो हाफिज सईद है। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तानी जांबाजों की शहादत की खबर आते ही सरहद पार सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह घाटी में शांति थी, जिस तरह कश्मीर तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा था, जिस तरह जम्मू कश्मीर खिलखिला रहा था, आबो हवा में खुशियां बिखर रही थी, वो पाकिस्तानियों को अखर रहा था। दहशतगर्दी से कश्मीरियों की दूरी सरहद पार बैठे आतंक परस्तों की आंखों में चुभ रही थी। इसी वर्ष मई के महीने में G20 की पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मेहमान कई देशों से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। इस बैठक के बाद पाकिस्तान की अफवाह की हवा निकल गई। इसके बाद दिल्ली में अभी G20 की बैठक हुई, दुनिया भर के नेता यहाँ आए, हिंदुस्तान की वाहवाही हुई और वहीं पाकिस्तान की आवाम वहाँ की सेना और सरकार को धिक्कारने लगी। भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को तालिबान से उसकी भाषा में उसी की जमीन पर अब लगातार जवाब मिल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर तो टीटीपी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में कई हमले किए हैं और चित्राल में तो आर्मी के दफ्तर को ही कब्जा लिया है। जिस तरह तालिबानी आतंकी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे पाकिस्तान की उस आर्मी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया, जिस पर वहां की आवाम बोलने से बचती है। बताते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ही कश्मीर को लहूलुहान करने का प्लान है। बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसके बाद सक्रिय हो गई। आईएसआई के अफसर हिजबुल मुखिया सईद सलाउद्दीन से मिले, लेकिन जैसा आईएसआई चाहती थी सईद सलाउद्दीन वैसा नहीं कर पाए।